हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के लिए नहीं, अधिक देने के योग्य बनाओ। वो कागज रखता है, ना किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। गीता में लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, सब छोड़ दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, यशोदा माँ और नंद बाबा मिले, फिर वो भी छूटे। संगी साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल भी छूटा, मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण के जीवन में कुछ न कुछ घटता ही रहा, छूटता ही रहा। अगर नहीं छूटा तो वो था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान, उनकी सकारात्मकता। इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने के बाद भी कैसे खुश रहा जाता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई और नहीं सिखा सकता। दुख और सुख तो कुदरत के उसूल हैं। हे प्रभु, बस यही प्रार्थना है कि दुख आए तो हिम्मत देना और सुख आए तो नरमता देना। डाली से अगर फूल टूट जाए तो फिर से लगाया नहीं जा सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल अवश्य खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए हुए पलों को हम वापस तो नहीं ला सकते, मगर आने वाले पलों को हम खूबसूरत बना सकते हैं। विपत्तियां कैसी भी हों, कष्टदायक ही होती हैं। अगर आप किसी दूसरे की विपत्ति में निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करते हो, तो निश्चित ही आपकी भी मदद के लिए कोई न कोई अवश्य सामने आएगा। यही प्रकृति का अटल नियम है। जिंदगी में कभी आगे होने का घमंड और पीछे होने का अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना के दल में खड़े सैनिक को जब सेना प्रमुख पीछे मुड़ने का आदेश देता है, तो आगे खड़ा व्यक्ति पीछे और पीछे खड़ा व्यक्ति आगे हो जाता है। इसी प्रकार ईश्वर कब पीछे मुड़ने का आदेश दे दे कोई नहीं जानता। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान रहता है, क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। एक दरवाजा बंद हो जाता है तो कुदरत दूसरा दरवाजा अपने आप खोल देती है। पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने अफसोस और निराशा से देखते हैं कि हमें वो बंद दरवाजा ही दिखाई देता है, और जो हमारे लिए खोला गया है वो हमें दिखाई नहीं देता। रोजाना मंदिर जाना उत्तम है, रोजाना जप करना भी उत्तम है, रोजाना गीता पढ़ना भी उत्तम है, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखना, किसी दिन एकांत में बैठकर देखना कि इतना करने के बाद भी आपके अंदर कोई परिवर्तन हुआ है क्या? कुछ कुछ पराये अपने से लगने लगे हैं क्या? प्रकृति की धीमी धीमी आवाज आपके मन को भाने लगी है क्या? कभी कभी बिना कारण के ही आंखें भर आती हैं क्या? कभी ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे आपसे बात करना चाह रहे हैं क्या? कभी ऐसा लगता है कि खिलता हुआ फूल आपसे मिलना चाह रहा है? जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप अकेले नहीं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, तो समझ जाना कि आप सही राह पर हैं। एक पंछी जब घोंसले की नींव रखता है, तो वो कितनी मेहनत से तिनका तिनका बटोरता है और घोंसले का निर्माण करता है, अपने बच्चों के लिए सुरक्षित घर का निर्माण करता है। फिर जोर से आंधी आती है और उसके घोंसले का पूरा तिनका बिखर जाता है, परंतु ना तो वो पक्षी रोता है, ना ही विलाप करता है। वो बिना किसी विलंब के अपना घोंसला फिर से बनाता है। हमें सीखना है उस पंछी से कि बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने प्रयास कैसे किया जाता है, जब तक आप सफल ना हो जाएं तब तक।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें।